अगर जीवन में चाहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहें तो अपने घर में तुलसी जी, खूब सारी तुलसी जी और पुष्पों के पौधे नियुक्त कर दीजिए और उन्हीं से निर्माण करके चाहे छोटी माला बनाओ, अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को पधराओ। ठाकुर जी इतने रीझ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान कंस वध करने के लिए मथुरा जा रहे थे तो एक माली ने अपने बगीचे के पुष्पों से माला बना करके पहनाई। तब ठाकुर जी वहां वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति स्वयं सिंचन करके बगीचों से पुष्प तोड़ करके माला बना करके मुझे धारण कराता है, मैं उससे सदा रीझा रहता हूं, सदा प्रसन्न रहता हूं। और ठाकुर जी रीझ जाएं तो फिर कोई और की मजाल के हम तो रूठ जाए। ठाकुर जी प्रसन्न रहें तो सब प्रसन्न रहेंगे। इसलिए तुलसी जी हों, पुष्प हों, बहुत सुंदर सेवा है। आप ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार नहीं कर पाते, भोग नहीं बना पाते, उसके लिए कोई व्यवस्था कर दो, पर अपनी सेवा एक जुम्मे रखो। क्या? नित्य माला जी सिद्ध करके ठाकुर जी को धराओ। माला जी सिद्ध करना भी एक कला है। हमारे ठाकुर जी तो इतने छोटे से हैं, अभी आमेंगे देखियो पता ही नहीं चलेगी कहां है ठाकुर जी, छोटे से हैं लाला। लेकिन छोटे से ठाकुर जी की माला कैसे बनती है? जैसे ये गुलाब की पंखुड़ी है ना, इसको एक बार मोड़ो, फिर एक और बार मोड़ दो, फिर एक और बार मोड़ दो, तो ये छोटे हो जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी, कुछ लाल पंखुड़ी, कुछ हरी पंखुड़ी, कुछ सफेद पंखुड़ी, ऐसी छोटी सी माला बनती है, तब धारण करते हैं। ठाकुर जी को माला इतनी प्रिय है। वास्तव में पुष्प जो होते हैं माला में, उनको ठाकुर जी अपना भक्त स्वरूप मानते हैं। और माला बनाने वाले को भी यही भावना रखनी चाहिए, प्रत्येक पुष्प को एक भक्त का नाम दे करके माला में पिरोवे। सूरदास जी आ गए, तो मीराबाई आ रही हैं, तो ये कुंभन दास जी आ रहे हैं, ये गोदाम्बा जी आ रही हैं, ये बरबर मुनि स्वामी आ रहे हैं, ये यमुनाचार्य जी आ रहे हैं। ऐसे करके जो भक्तों के नाम आपको याद हैं, भक्तों का नाम धारण करके एक माला बनाओ। भक्त माल बन गई, फिर ठाकुर जी को धारण। इतने प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी, चारों तरफ भक्त बैठ गए, मेरे कंठ पे लग गए, और फिर ठाकुर जी उनके संगी अपना मन लगाते हैं। तो जिसे चाहिए कि ठाकुर जी रीझे रहे, नित्य माला सेवा किया करो ठाकुर जी की।